So our next topic is Brewster's law. ब्रिस्टर्स लॉ क्या होता है कि लेट अस कंसिडर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से टू मीडियम हम कंसिडर कर लेते हैं। एक अपर मीडियम क्या है, एयर है, एंड सेकेंड मीडियम क्या है, वाटर है। ठीक है, अपर मीडियम इज योर एयर एंड सेकेंड मीडियम यू कैन कंसिडर एज वाटर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, n1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, n2। सिंस xy इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, xy क्या बोल सकते हो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो upper medium will be called as air and lower medium will be called as what, water. Now let us consider यहाँ पे एक आपकी एक सोर्स रखी गई है। तो सोर्स क्या हो सकता है, आपका सनलाइट हो सकता है, या फिर आप क्या कंसिडर कर सकते हो, आपका एक बल्ब भी हो सकता है। सोर्स आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। तो सिंस बल्ब या तो सन कौन सी तरीके का लाइट को एमिट करता है, सो योर आंसर इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो मान लेते हैं कि यहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे इंसिडेंट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल, एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सिंस अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डबल एरो, एंड यहां पे आप क्या मार्क कर सकते हो, डॉट्स, डबल एरो एंड डॉट्स। आप क्या मार्क कर सकते हो, डबल एरो एंड डॉट्स। नाउ आफ्टर इंसिडेंट some of the light gets refracted and some of the light gets reflected. कुछ लाइट हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा एंगल सेट करना है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेट करना है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाए, परफेक्टली पोलराइज हो जाए, परफेक्टली क्या हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए। ठीक है, वंस अगेन हमें एक ऐसा एंगल सेट करना है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट्स क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी व्हाट, पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड, partially polarized light. Now we will understand what do you mean by polarized light. Polarized light मतलब यहां के जो रिफ्लेक्टेड वेव के जितने भी आपके वेव्स होंगे that will be moving in a single plane. तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डॉट्स क्या बताते हैं कि आपका अनपोलराइज्ड लाइट में रिफ्लेक्टेड ले क्या हो गया, पोलराइज्ड, एंड सिंस इट इज मूविंग इन अ सिंगल प्लेन इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली हो गया, पार्शियल मतलब इसमें से कुछ रे क्या होंगे, आपके पोलराइज्ड होंगे, कुछ अनपोलराइज्ड भी होंगे। तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस वे, यू कैन रिप्रेजेंट दिस वे। तो इसमें से कुछ क्या होंगे, अनपोलराइज ही रहेंगे, और कुछ क्या होंगे, सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट कोई सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो उसके कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड कुछ परसेंटेज क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उसमें हमें ये ऑब्जर्व किया गया, रिफ्लेक्टेड रे आर 100% प्लेन पोलराइज्ड, मतलब ऑल द waves are moving in a single plane, and if we talk about refracted, the waves are moving in some waves are moving in a single plane and few particles are moving in what, two planes. So इसमें से क्या हो जाएंगे, इस तरीके के रिफ्रैक्टेड लाइट को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। नाउ हमें क्या करना है, एक ऐसा एंगल सेट करना है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेट करना है जिसमें से रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे। ठीक है, वंस अगेन हमें वी आर गोइंग टू सेट अ इंसिडेंस एंगल इन सच अ वे दैट योर रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मस्ट मेक 90 डिग्री विथ ईच अदर, and that corresponding angle of incidence will be called as what, Brewster's angle. तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, theta b will be called as what, theta b will be called as Brewster's angle, Brewster's angle. Okay, Brewster's angle theta b हो जाएगा, एंड उसमें रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। सो अभी हमें क्या करना है, इस ब्रिस्टर्स लॉ का हमें डेरिवेशंस करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये वाला पार्ट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस 50% वाला पार्ट, इस पार्ट में हमारे तीन एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। सिंस दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, थीटा बी। सो इस तीनों का अगर मैं एडिशन करूं तो थीटा बी प्लस
नेक्स्ट कौन सा है 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल हमारा कौन सा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका हम नाम दे देते हैं आर, सो योर थर्ड एंगल इज गोइंग टू बी आर। तीनों का एडिशन कितना होगा क्लास, तीनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। ओके, सो यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा बी प्लस आर इज गोइंग टू बी 180 माइनस 90, डायरेक्टली आई कैन 90 डिग्री। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट आर कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा बी। Make it equation number 1. Now what we can use? We can use directly Snell's law. Snell's law on this particular media. So Snell's law क्या होता है? By using Snell's law, what I can say? Sin I upon sin R, sin I upon sin R is equal to refractive index of medium 2 with respect to what? Refractive index of medium 1. So now what we can do? We can just cross multiply each other. सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेट्स चेक। आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, sin I into n1, this is n1 into sin I, that will be equal to what, n2 into sin R, n2 into sin R। ओके, जस्ट हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ वी नो दैट n1 साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल। सो दिस इज व्हाट, साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन आर, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा बी। ओके, 90 माइनस थीटा बी। वी कैन इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज हमें सिर्फ आर चाहिए। ओके, सो आर इज गोइंग टू बी व्हाट, 90 माइनस थीटा बी। सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, sin theta b upon sin 90 minus theta is also called as what, 90 minus theta is also called as cos theta, so this is going to be cos theta b। so sin theta b upon cos theta b is going to be equal to n2 upon n1 and sin upon cos is called as tan theta b which is n2 upon n1। hope this is clear। now theta b can be written as n2 upon, then theta b can be written as tan inverse of n2 upon n1। this is the equation of Brewster's law। so Brewster's law is nothing but tan inverse of what, n2 upon n1। so अगर n1 को मैं एयर कंसिडर कर लूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। so I can write theta b as tan inverse of what, refractive index of denser medium। why? बिकॉज हमारा रेयर मीडियम को हमने क्या कंसिडर किया है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1।